बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला, लोकसभा में नहीं जाएंगे ओम बिरला। नोटिस पर फैसला होने तक नहीं जाएंगे। 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला। ओम बिरला ने फैसला लिया है कि वो लोकसभा में नहीं जाएंगे। नोटिस पर फैसला होने तक वो नहीं जाएंगे। 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा होने की संभावना है। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसके बाद में लोकसभा स्पीकर की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक नोटिस पर चर्चा और फैसला नहीं होता वो तब तक नहीं जाएंगे। नोटिस पर फैसला होने तक वो नहीं जाएंगे। 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का यह बड़ा फैसला है। ओम बिरला ने फैसला किया है कि 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा होने की संभावना है और वो अब नोटिस पर फैसला होने के बाद ही जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला, वो लोकसभा नहीं जाएंगे। नोटिस पर फैसला होने तक अब वो नहीं जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर फैसले तक सदन में नहीं जाएंगे। नोटिस पर फैसला होने तक वो सदन में नहीं जाएंगे। ये बड़ी जानकारी है। विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने अब फैसला लिया कि नोटिस पर जब तक फैसला नहीं आता वो तब तक सदन में नहीं जाएंगे। नोटिस पर जब तक चर्चा नहीं होती, फैसला नहीं होता, तब तक नहीं जाएंगे ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने तय किया है कि जब तक नोटिस पर फैसला नहीं आता तब तक वो नहीं जाएंगे। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, एक बड़ा फैसला, विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव और लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि पहले फैसला होगा और उसी के बाद वो जाएंगे। देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार आक्रामक था और ये चीजें चल रही थी कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उसको लेकर के हंगामा जिस तरह से चर्चा चली। अब जिस तरह से विपक्ष ने प्लान किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, उसको लेकर के चर्चा चली और अब खबर आ रही है कि ओम बिरला ने साफ रूप से कि लोकसभा वो नहीं जाएंगे जब तक कि ये पूरा फैसला नहीं लिया जाता है। तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि सरकार के साथ चर्चा विपक्ष की हुई थी और उसके बाद सदन चलाने का फैसला भी किया गया। कुछ देर सदन चला भी और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये खबर आ रही है कि वो अब लोकसभा। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। अदिति नागर भी जुड़ गई हमारे साथ, मेरी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, इसे किस तरह का मूव देखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया है, ये बात निकल कर सामने आ रही है कि ओम बिरला ने फैसला लिया है कि वो चेयर पे नहीं बैठेंगे और इसका एक प्रोसेस होता है। देखिए, आप 14 दिन पहले आपको इसकी मांग करनी पड़ती है सदन के अंदर और 14 दिन का पूरा एक प्रोसेस होता है और उसके बाद ही आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। बफर पीरियड होता है। लेकिन खबर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ओम बिरला ने अभी फिलहाल ये कहा कि जब तक इसके नतीजे नहीं आ जाते, दरअसल 50% से ज्यादा जो पूरी कैपेसिटी होती है हाउस की, लोकसभा की, उसमें 50% ज्यादा सांसदों की जरूरत होती है स्पीकर को हटाने को लेकर। ऐसे में 118 सांसदों ने साइन कर दिया है। लेकिन फिलहाल ओम बिरला ने ये फैसला लिया है कि जब तक कोई फैसला नहीं आता अविश्वास प्रस्ताव पे, तब तक वो चेयर पे नहीं बैठेंगे। और क्योंकि सरकार के नंबर ज्यादा हैं, सरकार के पास बहुमत ज्यादा है, तो जाहिर तौर पे इसका पटाक्षेप उल्टा ही होगा। इसका पटाक्षेप सरकार के फेवर में और ओम बिरला के फेवर में ही आएगा। लेकिन ऐसे में फिलहाल इस वक्त का एक बड़ा फैसला इस सामने नजर आ रहा है। अब आगे क्या अदिति? अदिति से हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय भी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा होने की संभावना है। अगर नंबर्स की बात की जाए, फिगर्स की बात की जाए, तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष के पास में जो नंबर्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। और ऐसे में अगर इस अविश्वास प्रस्ताव को देखा जाए तो इसके नतीजे अभी से एक अनुमानित तौर पर ये देखे जा सकते हैं कि इसका कोई ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स विपक्ष के हक में होगा। लेकिन अभी लोकसभा ओम बिरला ने तय किया कि वो नहीं जाएंगे। जब तक कि नोटिस पर फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे। ये सिलसिला शुरू कैसे होता है? विपक्ष की ओर से हंगामा किया जाता है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के जो सांसद थे जिनके खिलाफ में कार्रवाई की गई थी, उनके व्यवहार के कारण से उनके खिलाफ में जो फैसला लिया गया था उसको वापस लिया जाए। ये 2 मांगे थी मुख्य तौर पर, जिसको लेकर सदन में लगातार हंगामा हो रहा था। उसके बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाता है। अभी 118 सांसदों के उस पर दस्तखत हैं। अब आगे क्या होगा, ये जाहिर तौर पर सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, नंबर फिगर्स क्योंकि सरकार के हक में, तो अविश्वास प्रस्ताव का ऐसा कोई असर देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन यस, ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है विपक्ष की। विपक्ष एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। लेकिन ओम बिरला ने स्पष्ट कर दिया कि अब पहले फैसला ही हो, उसके बाद ही वो सदन में जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ने क्लियर कर दिया है कि पहले नोटिस पर फैसला होगा। नोटिस पर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वो सदन में नहीं जाने वाले हैं।
लोकसभा स्पीकर को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर ओम बिरला ने अपना एक मूव उनका जो है कि वो लोकसभा में नहीं जाएंगे। 9 मार्च को नोटिस पर चर्चा होने की संभावना है और चर्चा होगी, फैसला होगा, उसके बाद ही वो सदन में जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ये बड़ा फैसला है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ने फैसला लिया है कि वो सदन में नहीं जाएंगे। विपक्ष का हंगामा लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था और उस बीच आज हालांकि बैठक भी हुई थी जिसमें जो सदन है उसको सुचारू रूप से चलाने को लेकर बैठक हुई, बात बनी और अभी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर स्पष्ट तौर पर ओम बिरला ने कहा कि पहले फैसला हो उसके बाद ही वो जाने वाले हैं। सदन में वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं आ जाता है। नोटिस पर पहले फैसला होगा, उसके बाद में वो सदन में जाने वाले हैं। अब देखिए लोकसभा स्पीकर की अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में उन्होंने भी अपनी ओर से फैसला लिया है कि पहले इस पर फैसला होगा, उसके बाद सदन में जाएंगे।